साइफ़र का मामला बड़ा गर्मा गर्म चल रहा है नाजरीन। इस पे आज बात होने जा रही है कि कौन वो कठपुतलियाँ हिला रहा है, धागे किसके हाथ में हैं। अनीस फ़ारूकी ऑफिशियल चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको खुशामदीद। चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने, कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। साइफ़र क्या है, साइफ़र का मामला कहाँ से शुरू हुआ, किसके हाथ में था, किससे खोया और कहाँ गुम हुआ, और अब वो गुम होता हुआ दस्तयाब होता है हस्ब दस्तूर, हस्ब रिवायत अमेरिका से, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वहाँ के एक पब्लिशिंग इदारे के साथ। उस पब्लिशिंग इदारे के साथ बहुत सारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी मुंसलिक हैं, और ये एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें उन्होंने साइफ़र का हवाला दिया। वो सब आपने पढ़ी, इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। साइफ़र अब एक ऐसा ओपन सीक्रेट है जो हर एक ज़बान ज़द आम है और आप सभी उसको जानते हैं, तो हम उसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे। हम जाएंगे इस बारे में कि कौमों की ज़िंदगी में नेशनल सिक्योरिटी कितनी अहम होती है, कौमी सलामती कितनी अहम होती है, किस कदर सीक्रेट जो राज हैं उनको संभाल के रखा जाता है। और राज से मुराद मेरी यहाँ ये नहीं है कि हमारे पास कोई हथियार है, कोई एटम बम के पिन कोड नंबर है, कोई OTP है, बल्कि बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं जो अनकही होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको बताया नहीं जाता। डिप्लोमेसी एक दुनिया है, इस दुनिया के अपने नॉर्म्स हैं, इस दुनिया की अपनी एक ज़बान है और इस दुनिया के अपने एक तरीक़ाकार है। तमाम ही सियासतदान, तमाम ही रियासतें और उसके हुक्मरान इन तमाम चीज़ों का ख़याल भी रखते हैं और इन तमाम चीज़ों से की जो उसकी उसूल हैं उनको बरूए कार लाते हुए और उनकी इज़्ज़त और लाज रखते हुए सीने में ही रखते हैं। हमारे मुल्क में एक हुक्मरान लाया गया, एक मुख्तसर अरसे के लिए लाया गया और फिर उसे निकाल दिया गया। उसका नाम था इमरान ख़ान। इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन हैं, बानी हैं। एक नज़रिया लेकर आए, एक उम्मीद लेकर आए, लोगों के दिलों में उन्होंने उमंगें जगा दी और उसके बाद उन्हें इख्तियार मिला कि वो हम पर हुक्मरानी करें। उनके ज़िम्मे एक पाकिस्तान की रियासत की चाबी दी गई थी कि इसकी तुमने हिफाजत करनी है, इसकी लाज रखनी है और इसके तमाम इंटरेस्ट का और मफादात का ख़याल रखना है। यही एक हाकिम की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने इंटरेस्ट का ख़याल रखें। अपने इंटरेस्ट से मुराद रियासत के इंटरेस्ट का, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, उन्होंने अपने ही इंटरेस्ट का ख़याल रखना शुरू कर दिया। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ना मैं लगाना चाहता हूँ, लेकिन क़राइन ये बताते हैं कि बहुत सारी नादानियाँ जिन्हें हम कहते हैं, भूल चूक जिसे हम कहते हैं, शायद मैं और आप तो वो कर सकते हों। एक रियासत का हाकिम, एक लीडर, एक हेड ऑफ़ स्टेट ये नहीं कर सकता। ये ना तो ये उसे ज़ेब देता है, ना उसके पास ये मौका होता है, ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऐसा अफोर्ड कर सके। तमाम अब तक के जितने गुज़िश्ता, अगर हम अपने लीडर्स को और हेड ऑफ़ स्टेट्स को देखते हैं और उनकी ज़िंदगियों को देखते हैं और उन पे हम इल्ज़ामात की जब एक फ़हरिस्त है उस पर नज़र दौड़ाते हैं, तो हर इल्ज़ाम तो मिलता है। ये इल्ज़ाम नहीं मिलता कि उन्होंने अपनी कौम से कोई गद्दारी की हो। गद्दारी से मुराद कि अपना कोई राज, अपनी कोई बात अफशा की हो, अयां की हो, लोगों को बताया हो। ये आप किसी भी आप तारीख़ उठा के देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। साइफ़र का जब मामला आता है, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस में सफ़ीर टू सफ़ीर, एम्बेसडर टू एम्बेसडर, फ़ॉरेन ऑफिसर टू फ़ॉरेन ऑफिसर बात होती है और फिर लोग एक नॉर्मल तरीके से एक साइफ़र, एक डॉक्यूमेंट जिसे हम कहना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट कहें या एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट कहें उसको, वो डॉक्यूमेंट में कुछ बातें कही जाती हैं और वो एक ख़यालात का इजहार होता है बेसिकली। उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, ये कोई लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है कि इसमें इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि अमेरिका बहादुर ये चाहता है, ऐसा कर दिया जाए, आप इसके पाबंद हैं और ऐसा हो जाए। जो बुनियादी इल्ज़ाम है वो ये है साइफ़र का, इमरान ख़ान की जानिब से जलसे में जो उन्होंने हज़ारों लोगों के सामने, बल्कि 2-3 अरब लोगों के सामने उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एक ख़त लिखा है जिसकी बुनियाद पर मुझे असम्बली से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाल दिया गया। अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकालना अमेरिका ने कहा, लेकिन बार बार आपने देखा कि ये इमरान ख़ान कई मौक़े पे कई और लोगों पे भी इल्ज़ाम लगाते रहे। एक तवील फ़हरिस्त है, 2 बड़े नाम इसमें हैं। जनरल बाजवा ने ये किया काम, ये काम
हुसैन हक्कानी ने किया या फिर किसी और ने किया। अब ये लोगों ने किया है या साइफ़र के ज़रिए हुआ है, ये बात आज तक क्लियर नहीं हो पा रही है, आवाम को समझ में नहीं आ रही है बात। हालांकि बड़ी सादा सी लफ्ज़ों में ये बात है कि एक सफ़ीर ने दूसरे सफ़ीर से कहा कि जो मामलात हैं आलमी पॉलिटिक्स के, वो इस तरह से हम इस पर नज़र रखे हुए हैं और उस पर खुश नहीं हैं, बस दैट्स इट। आप उसको ये क्यों समझते हैं कि उसमें क्लियर वर्ड में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, रिमूव इमरान खान फ्राम ऑफिस, ब्रिंग समबडी एल्स, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वी गोना लॉन्च। ये बयानिया था ना, आपको याद होगा अगर आपने पिछले दिनों ARY देखा होगा कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ग़ुलामी नामंजूर, हकीकी आज़ादी, ये सब आपने देखे होंगे जल से जुलूस, और इसकी बुनियाद पे एक बड़ी सियासत में गहमा गहमी रही कुछ अरसे तक PTI की जानिब से। तो अब PTI का जो बयानिए बदलते आ रहे हैं, तो ख़ुद PTI के लोग सवाल करते हैं अपने आप से कि हम कौन से बयानिए को दुरुस्त माने और कौन से को गलत माने। इस इंटरसेप्ट की स्टोरी को दुरुस्त माने, जनरल बाजवा ने हमें निकाला उसको दुरुस्त माने, हुसैन हक्कानी ने हमें निकलवाया उसको दुरुस्त माने, PDM ने मिल के हमारे ख़िलाफ़ साजिश की उसको दुरुस्त माने, किसको सही माने और किसको गलत माने। फिर यहाँ पे आके साइफ़र का मामला ठुस हो जाता है। वो इसलिए कि ये सारे जो मुख्तलिफ बयानिए हैं ये किसी और ने नहीं, ख़ुद इमरान खान साहब ने गाहे बगाहे टेलीविज़न पर आके पेश किए हैं। और उन्होंने कहा मैं ये समझता था कि ये ऐसा है, लेकिन नहीं, मुझे तो बाजवा ने निकलवाया। तो ये सादा लफ्ज़ों में जब हम जैसे आम ला इल्म बेखबर लोग ये बात सुनते हैं तो हमें भी यकीन नहीं आता कि साइफ़र वाकई कोई हकीकत थी या नहीं थी। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है, इमरान खान जेल में गए और जेल में जाने से कबल उन्होंने कहा था कि मैं कुछ अपनी रिकॉर्डिंग, अपने कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ जो मेरे जाने के बाद रिलीज़ होंगी। जेल में जाने के बाद इमरान साहब के कुछ अरसे के बाद ये ख़बर रिलीज़ हो जाती है। सवाल तो होगा, सवाल तो पैदा होता है और आपसे सवाल भी होगा, जवाबदेही भी आपको देनी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी। शहबाज गिल साहब भी अमेरिका में मौजूद हैं, ज़ाहिर है उनके बड़े गहरे ताल्लुक़ हैं इमरान खान से, आज भी है। दोनों का व्हाट्सएप भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, चाहे वो इमरान खान जेल में हो लेकिन उनका फ़ोन आज भी इस्तेमाल हो रहा है। उनकी ट्वीट्स कभी कभी आ ही जाती हैं सुनने को, देखने को। तो ये जो मालूमात का तबादला है ये किस चैनल से हुआ ये मुझे समझ में नहीं आता। अखबार का दावा है कि ये कोई सिविलियन नहीं बल्कि मिलिट्री अस्करी ज़राए से उनको ये ख़बर मिली है। उनका जो ज़रिया है वो अस्करी है, मिलिट्री है, और उसमें ये नहीं वजाहत कि ये हाजिर है या रिटायर्ड है। तो साबिका फ़ौजियों में अगर नाम लिया जाता है तो एक बरतानिया में और एक कनाडा में मेहदी साहब और आदिल राजा साहब मौजूद हैं, और वो भी अपनी तरफ से पूरी ये जंग लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे। किस फंडिंग पे लड़ रहे हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वो लड़ ज़रूर रहे हैं। और ये भी एक ज़रिया कहा जा सकता है, बहुत सारे लोग उस तरफ भी इशारे कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी कोई ख़बर नहीं है, ना मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ ना ही मैं इसको डिनाई कर सकता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक पाकिस्तान की मिल्कियत का सरकारी ख़त जो कि अवामुन नास के लिए नहीं था, आज वो जिसे कहते हैं कि हर बच्चे की ज़बान पर वो साइफ़र का ख़त है। ये ज़िम्मेदारी का लेवल था नाज़रीन जो कि हमने इन 3-4 सालों में देखा, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान दुनिया भर में सवालात उठ रहे हैं, बदनाम हो रहा है। कौमी राज बाहर नहीं निकलने चाहिए थे, निकल गए। सवाल तो होगा, इन्वेस्टिगेशन तो होगी, जवाब भी देना होगा, और जवाब हम आपसे ही लेंगे। जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनकी जेब में रखा रहता था, जिनसे खो गया था, जिनसे गुम हो गया था। 2 जर्नलिस्ट का भी दावा है कि एक कॉपी तो मेरे पास भी है, उस कॉपी का भी सवाल होगा कि कहीं आपसे तो लीक नहीं हुई। तो ये तो बहुत बड़े सवालात खड़े हो गए। लेकिन ये मामला कोई इतना अहम हमारे लिए इसलिए नहीं है कि इसके अंदर के जो मंदरजात हैं, कंटेंट ऑफ द लेटर्स आर इररेलेवेंट, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इमरान खान के निकाले जाने से। एक बहाना इस्तेमाल किया गया, और आपने ये भी नहीं सोचा कि रियासत के साथ ताल्लुक़ात किस कदर ख़राब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, और उसको अपनी ज़ात के लिए आपने इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा कि एक हाकिम की ज़िम्मेदारी अपने मफादात का, यानी कि अपने मुल्क के मफादात और इंटरेस्ट का ख्याल रखना होता है, ना कि अपनी ज़ात के इंटरेस्ट का ख्याल रखना होता है। यहाँ पे आपसे गलती हुई है, इस गलती का खमियाजा, उसका जवाब आपको देना होगा, और हम आपसे तलब करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खुश रहें, सलामत रहें।